पैसा और समय से भी ज़्यादा महंगी भावनाएं होती है। इसलिए जब भी इसे खर्च करो तो बहुत ही सोच समझ करके करो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मकर संक्रांति के बाद हुआ बहुत बड़ा उछाल जानकर खुशी से झूम उठोगे। जी हाँ दोस्तों, गोचर कुंडली में सूर्य महाराज और देवगुरु बृहस्पति इनका केंद्रगत संबंध बन चुका है। जी हाँ, जैसे ही सूर्य महाराज मकर राशि में प्रवेश किए वैसे ही गुरु के साथ इनका केंद्र का संबंध बन गया। और ज्योतिष शास्त्र में चाहे वह नवम पंचम का संबंध हो या फिर 1 4 7 10 यानी कि केंद्र का संबंध, अगर कोई भी दो ग्रह जो आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र होते हैं, अगर वह केंद्र का या फिर त्रिकोण का संबंध बनाते हैं तो अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतरीन परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि पहले तो देवगुरु बृहस्पति अभी वर्तमान समय में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और सूर्य महाराज अभी अभी राशि परिवर्तन करके 15 तारीख को मकर राशि में आए हैं। परिणाम स्वरूप मकर राशि में गोचर करते हुए सूर्य और मेष राशि में गोचर करते हुए गुरु, इनके बीच का जो संबंध बना है यह केंद्रगत संबंध बना है। तो ऐसे में दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति और सूर्य महाराज इन दोनों का प्रभाव बेहद सकारात्मक और अद्भुत तरीके से आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि इन दोनों ग्रहों के बल में विशेष रूप से वृद्धि हो जाएगी। क्योंकि इन दोनों ग्रहों के जो डिस्पोजिटर ग्रह हैं यानी कि सूर्य का डिस्पोजिटर शनि और गुरु का डिस्पोजिटर मंगल, ये दोनों भी अभी बलवान अवस्था में गोचर कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य और गुरु का यह जो गोचर में केंद्र का कॉम्बिनेशन बना है यह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो ऐसे में दोस्तों, इस गोचर इस कॉम्बिनेशन का प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से पड़ने वाला है, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, तो वहीं किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, साथ ही साथ इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। वैसे तो सूर्य महाराज हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसलिए एक साल में कम से कम 4 बार तो गुरु के साथ इनका केंद्रगत संबंध बन ही जाता है। लेकिन दोस्तों, जब सूर्य मकर राशि में होते हैं और शनि भी उस दौरान बलवान होते हैं और कहीं से गुरु के साथ सूर्य का केंद्रगत संबंध बन जाता है तो यह अत्यंत ही श्रेष्ठ और सबसे बढ़िया केंद्रगत संबंध माना जाता है। और इसका परिणाम अद्भुत तरीके से हर किसी को देखने को मिलता है और ऐसा ही अब आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अभी वर्तमान समय में गुरु महाराज आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं और सूर्य का यह जो परिवर्तन हुआ है यह आपकी कुंडली के 3रे भाव में हुआ है। जी हाँ, 15 तारीख को सूर्य 2रे भाव से निकल करके आपकी कुंडली के 3रे भाव में पहुंच चुके हैं। परिणाम स्वरूप 3रे भाव का सूर्य और 6ठे भाव का गुरु, इन दोनों के बीच में इस समय जो केंद्रगत संबंध बना है यह अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। सबसे पहले बात करते हैं गुरु के बारे में। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति का 6ठे भाव में गोचर करना यह अपने आप में ही बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ऊपर से अपने मित्र के घर में गोचर कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इनके बल में मंगल और सूर्य के कारण वृद्धि हो जाएगी। परिणाम स्वरूप इस समय आपको प्रबल रूप से शत्रु हंता बनाने का प्रयास करेंगे। वैसे शत्रुओं के ऊपर आप पूर्ण रूप से तो भारी नहीं पड़ेंगे, लेकिन आपका व्यक्तित्व, आपकी प्रतिभा, आपका ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, ये चीज़ें आपके शत्रु के ऊपर भारी पड़ेंगी। और इन चीज़ों को देखते हुए हो सकता है आपका शत्रु भी आपसे दोस्ती करना चाहे। ऐसी स्थिति गुरु के द्वारा प्रदत्त होती है। जब 6ठे भाव में वह गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं 6ठे भाव में गोचर करने वाले गुरु जब बलवान होते हैं तो यह
हर प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा कंपटीशन के क्षेत्र में विशेष सफलता प्रदायक साबित होते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो समझ जाइए गुरु और सूर्य की कृपा से इस समय आपको सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके शरीर में कोई रोग है तो उस रोग से भी यह गुरु और सूर्य आपको मुक्ति दिलाएंगे। साथ ही साथ कोई कर्जा आपके ऊपर है तो भी समझ जाइए गुरु और सूर्य की कृपा से आपके पास इस समय धन का आगमन बड़ी मात्रा में होगा। परिणाम स्वरूप आप उस कर्जे को चुका पाएंगे। वहीं इनकी दृष्टि पंचम आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी, आपकी कुंडली के। परिणाम स्वरूप गुरु आपके कर्म क्षेत्र में भी बड़ा ही सकारात्मक परिवर्तन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पराक्रम भाव में सूर्य महाराज आपको पराक्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे। तो डेफिनेटली रूप से आप पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूर्य महाराज आपको कर्म करवाएंगे और कर्म करवा करके आपके भाग्य को जागृत कर देंगे। और जब आपका भाग्य जागृत हो जाएगा तो कर्म क्षेत्र के ऊपर गुरु की दृष्टि का पड़ना निश्चित तौर पर आपके कार्य क्षेत्र में हर प्रकार से इस समय आपके लिए सफलतादायक स्थिति बना हुआ है। चाहे आप सरकारी नौकरी करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, आप कुछ भी कार्य क्यों न करते हो, समझ जाइए गुरु और सूर्य की कृपा से इस समय आपको आपके मेहनत, पुरुषार्थ और भाग्य के दम पर कार्य क्षेत्र में विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। और जब कार्य क्षेत्र में आप सफल होंगे तो फिर धन के बारे में तो सोचना ही नहीं। क्यों? क्योंकि धन बाय प्रोडक्ट के रूप में कर्म क्षेत्र में मिलता है। इस बात को तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। और अभी कर्म क्षेत्र में इंसान सिर्फ और सिर्फ भौतिक वस्तुओं की चाह में ही अपना समय दे रहा है, कर्म कर रहा है। अगर आप देखोगे इस कलयुग को तो यहाँ पर लगभग 95% इंसान बिल्कुल पूरी तरीके से मोह में फंसकर अपना जीवन बर्बाद कर रहा है, जबकि उसे अध्यात्म परमात्मा से कोई लेना देना नहीं है। और यही चीज़ उसका जो नुकसान है उसका सबसे बड़ा कारण बन रहा है। देखिए, हम सोचते हैं कि हमें जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है ये हमारे कर्मों के द्वारा प्राप्त होता है, जब हम कमाते हैं तब मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है भाग्य की बदौलत होता है। जब भाग्य मजबूत होता है तो इंसान को श्रेष्ठ कर्म मिलता है, और जब इंसान श्रेष्ठ कर्म करता है तो उसका पुण्य बनता है। देखिए, पुण्य अलग होता है और पैसा अलग होता है। पैसा हर कोई कमाता है, लेकिन पुण्य कमाना आसान नहीं होता। और पुण्य से ही जो भाग्य होता है, प्रारब्ध होता है, वह मजबूत बनता है, और उसी पुण्य के प्रभाव से फिर से जातक को सर्व प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इसलिए जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है यह कर्म नहीं बल्कि पुण्य की वजह से प्राप्त होता है। इसे कभी भी मत भूलिए। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें अवश्य ही देखने को मिलेगी, यानी कि आपके कार्य क्षेत्र में आप पैसों के पीछे तो रहोगे, लेकिन उससे ज़्यादा इस समय आप सात्विकता के प्रति अपना ध्यान लगाओगे, आप सत्य कर्म के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाओगे। ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। वहीं शनि का भी प्रभाव तो देखने को मिलेगा आपके चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र को दृष्टिगोचर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, गुरु आपके लिए नया रास्ता तैयार करते हैं, तो वहीं ये जो शनिदेव हैं यह आपके रास्तों में रोड़े अटकाते हैं, यानी कि शनिदेव कोई भी कार्य समय पर पूरा होने नहीं देते। इस बात को आप नोट करके रख लीजिए, और एक सूत्र हमेशा याद रखना, होगा वहीं जो आप चाहते हैं, लेकिन तब नहीं जब आप चाहते हैं। ये शनिदेव का प्रभाव होता है, और इनकी तीसरी दृष्टि गुरु के ऊपर भी पड़ेगी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस समय गुरु का बल विशेष रूप से तो बढ़ेगा मंगल और सूर्य के प्रभाव से, लेकिन गुरु जितना श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम आपको दे सकते हैं उतना नहीं दे पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ शनि की दृष्टि के कारण। इसलिए शनि को थोड़ा समझने की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ पर शनि महाराज आपके कार्यों में तो विलंब उत्पन्न करेंगे, नो डाउट। साथ ही साथ देखा जाए तो आपके घर में भी थोड़ा बहुत कलह क्लेश की स्थिति बना करके रखेंगे। तो बताइए, बाकी अन्य क्षेत्र में आपको कितनी बड़ी खुशी की प्राप्ति होगी? नहीं। यहाँ पर देखा जाए तो आपको क्षेत्र के मालिक होते हैं शनिदेव, तो सभी प्रकार के भौतिक सुख सुविधाएं तो प्रदान करने का प्रयास करेंगे, नो डाउट। आप प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं कर सकते हैं, मकान वाहन कुछ भी खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, लेकिन इनमें भी थोड़ी रुकावट देखने को मिलेगी, थोड़ी देरी देखने को मिलेगी।
वहीं देखा जाए तो इनका प्रभाव आपकी कुंडली के व्यक्तित्व के ऊपर भी रहेगा। तो थोड़ा सा इस समय अवसाद ग्रसित, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन की स्थिति, ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती है। इसलिए शनि के इस नेगेटिव इफेक्ट को कम कीजिए उपाय करके, और गुरु और सूर्य के इस कॉम्बिनेशन का जितना ज़्यादा हो सके लाभ उठाइए। हर प्रकार से यह कॉम्बिनेशन आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ बना है। फिर भी इसके प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना नवग्रह स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। इसके अलावा आपको शनिवार के दिन शिव जी के मंदिर में जा कर के उनका दर्शन करना है, उनकी आराधना करनी है। बस इन छोटे छोटे उपायों को करके आप अपने लिए इस कॉम्बिनेशन को और ज़्यादा बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।